नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज की हमारी कहानी बहुत ही रोचक होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखेंगे और हमारे फैमिली को बड़ा करने में हमारा सहयोग देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार की बात है, बिरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इस बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बिरबल के खिलाफ महाराजा अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बिरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बिरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बिरबल बहुत प्रिय थे। वो उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न पूछिए तो। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, तो दूसरे ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज़ नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान जाने की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बिरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बिरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बिरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बिरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए। वो स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बिरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बिरबल से कुछ पूछते, बिरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ लेकर आए हैं। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े हो गए। धन्यवाद। जय हिंद।